हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं राज्यसभा में पास हो गए बफ बिल के बारे में। आपको मालूम होगा लोकसभा में ये पहले ही पास हो चुका था। 288 के लगभग वोट जो पक्ष में पड़े थे और 232 के लगभग जो विपक्ष में वोट पड़े थे। तो ये लोकसभा में तो वैसे ही पास हो गया था, लेकिन अभी क्या हुआ है कि राज्यसभा में भी इसे पास कर दिया गया है। और अगर राज्यसभा की वोटिंग की बात करें तो 128 वोट इसके पक्ष में पड़े हैं और 95 वोट इसके विपक्ष में पड़े हैं। ये तो था कि विपक्ष अब बल पास हो गया है, राष्ट्रपति के पास भी भेज दिया गया है और राष्ट्रपति जी जैसे सिग्नेचर कर देंगे, जैसे वो मतलब कर ही देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही नियुक्त राष्ट्रपति जी हैं वर्तमान में। तो वहां पर राष्ट्रपति की जैसे साइन होंगे तो वहां पर वो कानून बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी देखने वाली बात है, थोड़ा अगर हम की हाईलाइट डालें इस वक्त अमेंडमेंट बिल के बारे में, तो इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी थी। आपको मालूम होगा 2014 के अंदर बप के पास लगभग 4 लाख करोड़ की संपत्ति थी। मतलब वो तो वैसे ही, और जब आजाद हुआ था भारत उस समय 50,000 करोड़ का नहीं, सॉरी, 50,000 एकड़ के समथिंग संपत्ति थी। बाद में 3 लाख एकड़ हो गई और बाद में 2014 से लेके अभी 2024 तक आप सोचिए 4 लाख से लेकर 5 लाख, मतलब जो 4 लाख संपत्ति थी उन्होंने सिर्फ 10 सालों में 5 लाख एकड़ की संपत्ति पर अपना क्या कर दिया, दावा कर दिया। और बप्पा ने ये किया कर कैसे पाया, क्योंकि 2013 में जो यूपीए की सरकार थी उन्होंने, या जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल करके और उसको इतनी खुली छूट दे दी थी वक्फ बोर्ड को कि वक्फ बोर्ड के हालात ये थे कि अगर उसने बोल दिया कि ये ग्राउंड मेरा है तो उसे मतलब जो भी उस ग्राउंड का ओनर है, चाहे गवर्नमेंट है चाहे कोई भी हो, उसे ये मानना ही पड़ता था कि ये वक्फ बिल की प्रॉपर्टी है। मतलब एक अजीब और गरीब सा कानून, और उस कानून को ना आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे, ना संविधान में चुनौती दे सकते थे। इस प्रकार के प्रावधान भी उसमें रखे गए थे। तो उसका परिणाम क्या हुआ, 9 लाख के समथिंग वो हो गई। लेकिन उससे भी ज्यादा चीज ये हुई कि लोगों के अंदर रोष उत्पन्न हुआ। क्यों? पता चला कोई गरीब है और वो बहुत बूढ़ा है, और जैसे ही पता चल गया कि उसकी लोकेशन प्राइम लोकेशन पे है या उसके बच्चे विदेश में चले गए, तो बफ वहां पर जाके या बफ के लोग वहां पर जाके अपना धावा ठोक देते थे। अगर वो नहीं ठोकते थे तो कोई बिजनेसमैन आके बोल देता था कि भाई बफ आप इसको कब्जा करो और फिर मेरे को दे दो, भले चाहे 100 साल की लीज पर दे दो, 15 साल की लीज पे दे दो, जो भी है। लेकिन अब इस कई ऐसे मतलब हथकंडे अपना के लोग उसको दुरुपयोग कर रहे थे, और वही वर्तमान बप जो बिल आया है उसके अंदर उसको खत्म कर दिया गया। अब दूसरा यहाँ पर एक और बहुत अच्छी बात है यहाँ पर ये है कि जो भी वक्फ अमेंडमेंट बिल यहाँ पर लाया गया है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। मतलब जो अभी तक जितनी वक्फ की प्रॉपर्टी है वो वक्फ की रहेंगी। अब आगे आने वाले समय में जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है वो उसको करने के लिए बहुत ही कानूनी प्रक्रिया करी जाएगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक और देखने वाली बात ये भी है कि जितनी भी लगभग प्रॉपर्टी है वक्फ की, लगभग 9 लाख एकड़ या जितनी भी है, उसमें से लगभग 5 से 10% ही रजिस्टर्ड है, बाकी सब अभी भी ऐसे ही है। तो दोनों ही हिसाब से रेट्रोस्पेक्ट होना और ना होना दोनों ही आई थिंक उसका बराबर ही है। अगर इसके उसकी बात करें समर्थन और विरोध की, तो सीधी सी बात है विपक्ष तो विरोध कर ही रहा था। समर्थन की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खुद ट्वीट करके इसके पक्ष में बात कही कि ये दोनों राज्यसभा और लोकसभा बिल का पास होना न केवल गरीब मुस्लिम परिवारों के लिए मदद करेगा बल्कि एक सामाजिक समरसता के लिए भी मददगार होगा। क्योंकि होता क्या था, जो भी बड़े तबके के या ऊंची जाति के जो मुस्लिम होते थे वो नीची जाति के मुस्लिम को जबरी में वक्फ के अंदर जमीन दान करने के लिए प्रेरित करते थे या बाध्य करते थे, और उसमें फिर वो जो भी मुतल्लिक होता है उससे साठ गांठ करके उस जमीन का दोहन करते थे। तो ये कई ऐसे केस हैं, एक केस नहीं है। तो इस प्रकार से ये पास हुआ। अगर देखा जाए तो इसके क्या रिpercussion है और क्या भारतीय जनता पार्टी ने सही किया गलत किया। तो भारतीय जनता पार्टी के जो वो रहता है चुनावी घोषणा पत्र, उसमें ये बहुत पहले से था कि ये सारी चीजें वो आकर सॉल्व करेंगे। उन्होंने कई ऐसे कानून जो ब्रिटिश राज में चल रहे थे उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया। उस समय ज्यादा वो नहीं हुआ, लेकिन अभी इसलिए भी हो रहा है क्योंकि माइनॉरिटी के बारे से रिलेटेड है, और पूरे विपक्ष का जो वोट बैंक है वो माइनॉरिटी ही है। जो मेजोरिटी है वो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। तो ये सीधी सी बात है, इशू होना था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में बहुत अच्छी तरीके से पास हो गया, और मैं भी समझता हूँ ये देश हित में। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।